ये जो बंदा अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है लैरी फिंक। ये ब्लैक रॉक का सीईओ है। ये वो कंपनी है जो 11 ट्रिलियन डॉलर्स के एसेट्स को मैनेज करती है। और बीबीसी के एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि अगर ईरान यूएस की पीस टॉक सक्सेसफुल नहीं होती तो ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। कितने साल ऑयल $100 पर बैरल से ऊपर ट्रेड हो सकता है। अब ऑयल के $100 के पास या इससे ऊपर ट्रेड होने के इम्पैक्ट्स इफेक्ट्स आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो आपको नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। दुनिया में बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, जैसे फिलीपींस। पाकिस्तान के अंदर आप देखो तो ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूसली अपसाइड पे इसका रेट ऊपर जा रहा है। 600 रुपये पर लीटर पे तो हाई ऑक्टेन चला गया। रेगुलर फ्यूल भी आने वाले दिनों में कहा जा रहा है 100-150 रुपया शायद ये ऊपर निकल जाए। तो आज की इस वीडियो में ईरान यूएस वॉर की जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं ना सिर्फ मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ, बल्कि जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो क्या इम्पैक्ट उन पे पड़ सकता है अगर लेट्स सपोज वॉर ओवर द वीकेंड एस्केलेट करती है या फिर पीस टॉक सक्सेसफुल होती है। अब आपको पता है कि वैसे तो मेरा जो फॉर्मेट है वो ये होता है कि नॉर्मल हालात में जब इस तरह की ग्लोबल टेंशन्स नहीं होती तो जिन मार्केट्स में आप काम करते हो प्राइस चार्ट पर ले जाके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके प्राइस चार्ट्स को मैं मैप कर देता हूँ कि भाई इस मार्केट में ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, यहाँ से हम पॉसिबल बाइंग हो सकती है। ट्रेंड मार्केट का बेरिश है, यहाँ से पॉसिबल सेलिंग। लेकिन ये जो इस टाइम ग्लोबल टेंशन बनी हुई है ना सिर्फ ये मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रही है लेकिन बल्कि अब आपकी पर्सनल लाइफ्स को भी इम्पैक्ट कर रही है फाइनेंशियली। बिकॉज ऑब्वियसली ऑयल महंगा होता है, चीज़ें महंगी होंगी, इकॉनमी इन्फ्लेट करेगी, इनकम वहीं पर रहेगी और फिर क्या होगा कि हर बंदा किसी भी जगह पर बैठा है वो इम्पैक्ट अफेक्ट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, बिकॉज मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल रही है। साथ ही साथ इस टाइम जो ग्लोबल टेंशन और दुनिया में मैक्रो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी को, पैसे को, मार्केट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी भी अपडेट्स आपको मेरे चैनल्स पे मिलेंगी। और नोटिफिकेशन आइकन पे ज़रूर क्लिक करना सो दैट जब भी हम आपके लिए कुछ पोस्ट करें आप टाइमली नोटिफाई हो। अब सबसे कुछ डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्रूड ऑयल मार्केट सीज फायर की न्यूज़ के बावजूद $100 के पास ट्रेड हो रहा है। हालांकि एनालिस्ट का ये मानना है कि भाई अगर ये मार्केट को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को सीज फायर और पीस डील पे ट्रस्ट होता तो क्रूड ऑयल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पर आना चाहिए था। अगर आप नोट करो तो तकरीबन एक हफ़्ता पहले जब ये ईरान यूएस वॉर अपने पीक पे थी तो प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बात ने, एक सेंटेंस ने ऑयल को $120 से ठक करके नीचे 80s और 70s की टेरिटरी में ले आया जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था वॉर विल बी एंडिंग सून। लेकिन इस दफ़ा तो प्रैक्टिकली सीज फायर की बात हो रही है। तो आप देखें क्रूड ऑयल मार्केट 100 के पास ट्रेड हो रही है। अब इसकी रीज़न क्या? इसकी रीज़न ये है कि लोग जानते हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग देख रहे हैं। एक तरफ पीस डील की बात हो रही है, दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से आज के दिन स्टेटमेंट आई है कि कल रात उन्होंने ये इरानियन नेवी के कमांडर को मार दिया और बोला यही वो बंदा है जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक करने के लिए माइंस लगाई थी। तो भाई जंग तो रुकी नहीं है। ऑन पेपर तो पीस डील चल रही है, बात चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इन्वेस्टर, ट्रेडर और मार्केट देख रही है कि जंग अभी नहीं रुकी। साथ ही साथ जो रीसेंट स्टेटमेंट्स आ रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, इरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से, तो उनकी बातों की जो टोन है वो लग रही है कि ये पीस डील सक्सेसफुल नहीं होने वाली। ट्रंप के रीसेंट आज के दिन की स्टेटमेंट के मुताबिक कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि ईरान को हर सूरत ये डील एक्सेप्ट करनी है, अदरवाइज हम बहुत ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और बैरेंस जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल पब्लिकेशन है वो रिपोर्ट करता है कि ट्रंप का कहना ये है कि तेहरान ऑफिशियली नहीं मान रहा कि भाई हम चाहते हैं पीस पॉइंट्स को एक्सेप्ट करना, लेकिन बैकडोर चैनल से वो सब कुछ एक्सेप्ट करके बैठे हैं। वेराज रियलिटी में ईरान ने अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ब्लॉक कर रखा है जहाँ से दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई डेली बेसिस पे जाती है। ऑब्वियसली 20% सप्लाई अगर डेली बेसिस के ऊपर ब्लॉक्ड है तो आप सोचें ऑयल प्राइसेस के साथ क्या होगा, इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा। उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की ब्लॉकेड के बाद अब एक नया पैसेज भी है कि जिसको ब्लॉक करने की ईरान बात कर रहा है। वो एक नैरो पैसेज है जो स्वेस कनाल की तरफ जिसका रास्ता निकलता है, जिसको बोला जाता है बाबुल मंदेब स्ट्रेट। यानी एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है ना, फिर एक बाबुल मंदेब स्ट्रेट भी है। अब आप सोचें कि ये दोनों स्ट्रेट्स अगर वॉर एस्केलेट करती है और ब्लॉक कर दी जाती हैं तो ऑयल प्राइसेस 100 क्या, ये $100 से ऊपर आपको, हमें जैसे पहले 120 के पास वहाँ पे और इससे भी ऊपर हो सकता है ट्रेड होती नज़र आए। पाकिस्तान में तो ये होने से पहले ही 600 रुपये का पर लीटर हाई ऑक्टेन कर दिया गया और
रेगुलर भी बढ़ाने की बात हो रही है, तो सोचो फिर रेगुलर मुझे लगता है 500 के ऊपर पर लीटर पाकिस्तान में मिलेगा। डिफरेंट मुल्कों के अंदर इमरजेंसी स्टेट, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये फिलीपींस ने बैरेंस ने रिपोर्ट किया है कि डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। साउथ कोरिया हैज़ लॉन्च्ड एन एनर्जी सेविंग कैंपेन। जापान ने अपने हैज़ ब्लास्टर्ड इट्स फंड्स फॉर सब्सिडीज़ फॉर गैसोलीन एंड अदर फ्यूल्स। अब इन तमाम चीज़ों का, जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था कि एंड पे हम बात करेंगे कि एक तो मार्केट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रेडर्स की मार्केट्स को लेके इन टाइम्स में क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, और साथ ही साथ कैसे हमने अडाप्ट करना है इन चेंजेस को, इन फाइनेंशियल चेंजेस को, जो कि अब डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं एक आम बंदे को। तो मार्केट्स का तो फंडा, इसमें टोटल 2 सिनेरियोज पहले वाली वीडियोज़ में भी मैंने आपके लिए बिल्ड किए। पहली बात तो ये है कि ये जो वीकेंड है, ये वीकेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि चांसेस ये हैं कि अगर तो वॉर एस्केलेट करनी है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज एट द सेम टाइम पीस डील की बात हो रही है, एट द सेम टाइम पेंटागन की तरफ से 3,000 सोल्जर्स को, ट्रूप्स को, फौजियों को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया जा रहा है, प्रिपरेशन की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है 5 दिन की सीज़ फायर बेसिकली अमेरिका चाहता था दोबारा से ज़ोर पकड़ने के लिए और तैयारी अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करने के लिए, तो वीकेंड पे पता लग जाएगा। अगर तो ये एस्केलेट कर जाती है तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस अपसाइड के ऊपर हैं, गोल्ड दोबारा से अंडर प्रेशर, बिकॉज ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने का मतलब है इन्फ्लेशन का डर। इन्फ्लेशन का डर का मतलब ये है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट्स की जो बात की जा रही थी वो बात डिले में जाएगी। और रिसेंटली शिकागो फेड प्रेसिडेंट गूल्सबी के रिमार्क्स भी आए कि भाई रेट कट करना तो दूर की बात है, हो सकता है रेट्स बढ़ाने की हमें करनी पड़ जाए। तो उसमें ऑब्वियसली यूएस डॉलर स्ट्रेंथन साइड पे जाएगा, बॉन्ड्स, यील्ड्स और इन्वेस्टर अट्रैक्शन उन चीज़ों में जाएगी कि जो डिविडेंड देते हैं। गोल्ड याद रखो, उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, यानी गोल्ड आपने ख़रीद लिया, उसको आपने रख दिया और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और आपको इस पड़े हुए गोल्ड के ज़्यादा पैसे दे और आप इसको बेच के पैसे बनाए। वेराज ऐसे प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर के जो इन्वेस्टर के ख़रीदने पे इन्वेस्टर को कुछ बना के देते हैं, जैसे उसने बॉन्ड्स लिए हुए हैं, उसने डॉलर लेके उसने फिक्स करवा दिए, वहाँ पर फिर इन्वेस्टर अट्रैक्शन बढ़ जाती है। स्टॉक मार्केट के लिए ऑब्वियसली बुरी चीज़ है, बिकॉज स्टॉक मार्केट को सस्ता पैसा पसंद है, स्टॉक मार्केट को महंगा पैसा पसंद नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ती है, तो वो तमाम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स की खरीदारी जब मार्केट में हो तो वो प्रॉफिट बनाते हैं। तो जब रीपेमेंट्स बढ़ जाएंगी, रेट्स बढ़ जाएंगे, लोगों की बाइंग पावर अफेक्ट होगी, उन कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनके रेवेन्यूज इंपैक्ट होंगे। और स्टॉक मार्केट S&P 500 अगर आप देखें मजीद डाउन साइड पे वॉर सिचुएशन में, ये मजीद डाउन साइड पे में मिलेगी। बिटकॉइन कन्फ्यूज्ड है, रिस्की एसेट। बिटकॉइन ने अक्टूबर 2025 से लेके आज तक 50% वैल्यू लूज़ की है। 1,26,28,000 डॉलर्स पे बिटकॉइन ट्रेड हो रहा था, और ये जो रिसेंट जंग में इसने लो प्लेस किया है, ये 60,000 के पास कहीं किया। तो आप सोचें, आप देखें, ये डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन नहीं है, वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं रहा, इसने इस स्टेटस को लूज़ कर दिया। बिकॉज कौन सा वो स्टोर ऑफ वैल्यू है जो पिछले 6 महीने के अंदर 50% अपनी वैल्यू को लूज़ कर दे? तो ये रिस्की है, वॉर एस्केलेट करती है, बिटकॉइन विल स्टिल बी कंफ्यूज्ड, बिटकॉइन की कीमतें मजीद डाउन साइड पे जा सकती हैं। तो ये तो हो गए मार्केट्स के हालात। ऑब्वियसली आप लोग लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, और टाइम टू टाइम मेरे चैनल पे फिर इन मार्केट्स की जब मैं एनालिसिस लेके आता हूँ आपके लिए, अपडेट प्राइस चार्ट पे ले जाके आपको लेवल्स एरियाज मार्क करके देता हूँ कि भाई ये वो लेवल है जहाँ से मूव आ सकती है, ये वो सेटअप सिग्नल है जिसके ऊपर काम करके पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के टाइम्स के अंदर सजेस्ट ये किया जाता है कि साइड लाइन्स के ऊपर आप बैठें, बिकॉज मार्केट इस टाइम हेडलाइन न्यूज़ के ऊपर चल रही है। हर कैंडल एक हेडलाइन न्यूज़ है, और न्यूज़ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ इस सारे सिनेरियो में आ रही हैं। और वीकेंड पे फिर जो भी ईरान US वॉर की डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपको फिर अपडेटेड, कोशिश होगी मैं आपको अपडेटेड रखूँ। एक आखिरी चीज़ कि जैसे जैसे दुनिया में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं और फाइनेंशियल चेंजेस आ रही हैं, अपने लाइफस्टाइल को भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चेंज करें। अगर आज आप एक इनकम पे गुजारा कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप साइड हसल करो, एफर्ट करो, मेहनत करो, 2 इनकम्स अपनी बनाओ, डिजिटल स्किल सीखो, कोई और साइड हसल में ख़ुद को डालो। बिकॉज याद रखो एक बात, बहुत हालात चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ महंगी होने वाली है। आज अगर आपका एक सर्टेन अमाउंट में गुजारा हो रहा है, ये गुजारा हो सकता है अगर वॉर खुदा ना ख्वास्ता एस्केलेट कर जाती है तो आज से 1 महीने के बाद नहीं होगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं, शायद पता नहीं मैंने इस वीडियो में पहले ये बात की नहीं की कि पाकिस्तान में 15 अप्रैल के बाद हो सकता है ग्लोबली, पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली, LNG की शॉर्टेज हो जाए। ये जो गैस आप जिसके ऊपर खाना पकाते हो चूल्हे में, और इलेक्ट्रिक स्टोव्स की तरफ आपको जाना पड़े। अगर ऐसा है, बिजली भी महंगी होगी अगर ऑयल महंगा होता है। बहरहाल ख्याल के अपना शुक्रगुजार हो, आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। जैसे मैं आपको कह रहा था, कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि मार्केट्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, या ईरान US
वॉर के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकती है, जिससे एक आम बंदा इम्पैक्ट होता है, तो मेरे चैनल पे उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली मैं कोशिश करूँगा मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो अभी तक अगर आपने अभी भी ये बातें सुनने के बाद और लॉजिकली मेरे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बावजूद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, बिकॉज ये कॉन्टेंट अगर आप तक टाइमली पहुँचेगा तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी जाते आते आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें।